Hello student, let us continue with our chapter. Last lecture we have seen the authority of company secretary. जो कंपनी सेक्रेटरी को क्या अथॉरिटी दिया गया है, अब जो उसकी अथॉरिटी है उसमें कुछ लिमिटेशंस है. दैट विल सी इन दिस लेक्चर. लिमिटेशंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी. If the board of directors has not instructed, the secretary cannot convene any meeting as per his wish. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शन नहीं है तो सेक्रेटरी अपनी मर्जी से मीटिंग कन्वे नहीं कर सकता. द सेक्रेटरी कैन नॉट बोरो फाइनेंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर द कंपनी अफेयर्स. कंपनी अफेयर्स के लिए भी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी फाइनेंस बोरो नहीं कर सकता. द सेक्रेटरी कैन हेल्प टू प्रिपेयर agreements but he cannot enter into agreements on behalf of company without authority. सेक्रेटरी जो है वो एग्रीमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है लेकिन वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी विदाउट अथॉरिटी. अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता. द सेक्रेटरी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन पॉलिसी मैटर्स. किसी भी पॉलिसी मैटर्स में सेक्रेटरी अपना डिसीजन नहीं ले सकता. द एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू आर नल एंड वॉइड फॉर विच द सेक्रेटरी इज़ नॉट एम्पावर्ड बाय द बोर्ड एंड द कंपनी इज़ नॉट बाउंड फॉर इट. जो भी एग्रीमेंट एंटर्ड हुआ, द एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू आर नल एंड वॉइड फॉर विच द सेक्रेटरी इज़ नॉट एम्पावर्ड. सेक्रेटरी को अथॉरिटी नहीं था और उसने फिर भी किया तो द बोर्ड एंड द कंपनी इज़ नॉट बाउंड फॉर इट. वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. द सेक्रेटरी कैन नॉट इशू शेयर्स टू द पब्लिक विदाउट अथॉरिटी. उसको अथॉरिटी नहीं है तो वो पब्लिक शेयर्स इशू नहीं कर सकता सेक्रेटरी. नाउ लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी की लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती है? द कंपनी सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. The company secretary is responsible if he violates the provision of Company Act. Company Act का provision में अगर वो violate करता है तो company secretary is responsible. The company secretary is responsible if does not submit necessary documents to the registrar of companies in specific time. जो specific time दिया गया है उसमें अगर secretary ने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सबमिट नहीं किया देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल. द कंपनी सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल इफ़ ही मिसयूजेस हिज पावर और टेक्स कमीशन सीक्रेटली. कंपनी सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल इफ़ ही मिसयूजेस हिज पावर और टेक्स कमीशन, छुपी रिट से अगर कमीशन भी लिया, ही इज़ लाइबल टू पनिशमेंट विथ फाइन एंड और इम्प्रिजनमेंट. और अगर ऐसे कुछ प्रूव हुआ तो वो पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल है. द सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट बियॉन्ड द पावर्स डेलीगेटेड. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, फ्रॉड. जो भी फंड है उसका मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, फ्रॉड किया या जो भी पावर्स डेलीगेट किया उसके अलावा उसने एक्ट किया उसके अपोजिट में तो सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल. सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस दैट अकर्स बाय द कंपनी ड्यू टू विलफुल नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज़. उसकी जो ड्यूटीज़ में उसके कुछ केयरलेसनेस हुआ और कंपनी को लॉस हुआ तो सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी टू पे फॉर लॉस और वो लॉस पे करने का जिम्मेदारी सेक्रेटरी का होता है. द सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट राइटिंग नेसेसरी रिकमेंडेशंस ऑफ द मीटिंग ऑफ और मिनट्स ऑफ द मीटिंग. सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट राइटिंग नेसेसरी रिकमेंडेशंस ऑफ द मीटिंग. जो भी मीटिंग में रिकमेंडेशंस हुआ नेसेसरी उसने अगर लिखा नहीं और मीटिंग का मिनट्स भी लिखा नहीं
then secretary is responsible if he fails to present annual reports in the general meeting within the prescribed time. सेक्रेटरी उसमें भी जिम्मेदार है अगर उसने जनरल मीटिंग में प्रिस्क्राइब टाइम में अपना कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने में फेल हुआ. द सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अनऑथोराइज्ड चेंजेस मेड बाय हिम इन डॉक्यूमेंट्स. किसी भी डॉक्यूमेंट में अनऑथोराइज्ड चेंजेस किया तो भी सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल. सो वी हैव सीन द लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी की लिमिटेशंस, अथॉरिटी, उसकी ड्यूटीज़, फंक्शंस, जो भी कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी में उस कितना इम्पोर्टेंट पर्सन है दैट वी आर लुकिंग. उसका क्वालिफिकेशन, उसका क्वालिटीज़ भी देखा. नाउ द टर्मिनेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी. सेक्रेटरी का टर्मिनेशन भी कैसे हो सकता है. द कंपनी सेक्रेटरी इज़ अपॉइंटेड बाय अ रेजोल्यूशन पास इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ था. यूजुअली हिज अपॉइंटमेंट इज टर्मिनेटेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट. जो भी एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ है अपॉइंटमेंट के टाइम पे उस हिसाब से वो टर्मिनेट हो सकता है. द सेक्रेटरी कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज पोजीशन इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. जो नीचे 9 सर्कमस्टेंसेस दिए हैं उस सर्कमस्टेंसेस अगर है तो सेक्रेटरी कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज पोजीशन. अपनी पोजीशन से वो टर्मिनेट हो जाएगा. इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की डेथ हो जाती है. व्हेन द सेक्रेटरी इज़ इनकैपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो इनकैपेबल होता है. व्हेन द सेक्रेटरी रिज़ाइन्स हिमसेल्फ, वो अपने आप खुद रिज़ाइन करता है. व्हेन कंपनी इश्यूज़ नोटिस फॉर टर्मिनेशन, अगर कंपनी ने उसका टर्मिनेशन का नोटिस इश्यू किया है. व्हेन एनी फ्रॉड और मिसअप्रोप्रिएशन आर डन विद द कंपनी बाय द सेक्रेटरी. अगर सेक्रेटरी की वजह से कोई भी फ्रॉड हुआ और मिसअप्रोप्रिएशन हुआ कंपनी के साथ सेक्रेटरी की वजह से तो वो टर्मिनेट हो जाएगा. फॉर विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज़ वाइल परफॉर्मिंग द वर्क एज ए सेक्रेटरी. सेक्रेटरी का जो वर्क है वो परफॉर्म करने में, उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में उसने नेग्लिजेंसी किया विलफुली, एंड ड्यू टू विच कंपनी इनकर्स फाइनेंशियल लॉस. और अगर उसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ तो भी सेक्रेटरी को टर्मिनेट किया जा सकता है. व्हेन द सेक्रेटरी वायोलेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के प्रोविजंस को वायोलेट करता है तो भी सेक्रेटरी को टर्मिनेट किया जा सकता है. व्हेन एनी सीक्रेट प्रॉफिट और कमीशन एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी इज़ अर्न्ड और टेकन बाय द सेक्रेटरी. और अगर ऐसा कोई भी प्रॉफिट या कमीशन सीक्रेटली कॉस्ट ऑफ द कंपनी के कॉस्ट ऑफ में लिया तो भी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है. व्हेन द कंपनी गोज़ इनटू लिक्विडेशन और लीगली वाइंड्स अप. और अगर कंपनी लिक्विडेशन में गई या लीगली वाइंड्स अप हुआ, क्लोज हुआ, द सेक्रेटरी कैन बी टर्मिनेटेड. और इस तरह सेक्रेटरी टर्मिनेट हो जाएगा. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रेटरी. Here we stop. Next lecture we'll see the significance of the secretary, means secretary का importance क्या है. We'll see in next lecture. Thank you.